मिठाई खाना तो हम लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन मिठाई अगर घर की बनी हो तो बात ही कुछ और होती है। चलिए आज हम एक गुलाब जामुन के पैकेट से इन 3 तरह की मिठाइयों को बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अप टू डेट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक 200 ग्राम्स के गुलाब जामुन के पैकेट को ली हूँ, साथ में 100 ml दूध लिया है और 200 ग्राम शुगर ली हूँ। इसके साथ साथ मैं कटे हुए आलमंड और कटिंग मिश्री, साथ में इलायची को लेकर उसके बीज और स्किन को अलग कर ली हूँ। देखिए मैंने ये गुलाब जामुन के पाउडर को ली हूँ। इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध डालकर हमें इसे गूंदना है। ध्यान रहे इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है। जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं ठीक उसी तरह से इसे भी हमें गूंदना है। गुलाब जामुन के पैकेट आपको आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। देखिए मैंने इसे गूंद लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी घी और इलायची के बीज के पाउडर को मिलाकर इसे मैं अच्छी तरह से गूंद लूँगी। देखिए मेरे डव अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसे अब हम थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट तक के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये आपस में एडजस्ट हो जाए। चलिए मैं इसकी चाशनी को तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, साथ में 1 कटोरी चीनी को डालेंगे और 1 टुकड़ा गुड़ का डालेंगे। इसके साथ साथ मैं इलायची के स्किन को डाल दूंगी। गुड़ थोड़ा डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और चाशनी में गाढ़ेपन भी बहुत जल्द आ जाती है। देखिए मेरी चाशनी उबल चुकी है। अब ये परफेक्ट तैयार है। हमें इसे ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा गाढ़ा। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस डब को एक बार और अच्छी तरह से मसल के इसके छोटे छोटे बल्ब तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैं गुलाब जामुन को तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने बीच में डिप कर इसमें 2-4 मिश्रियों को डालकर इसके मुंह को बंद कर दूँगी और थोड़ा सा घी लपेटकर इसे अच्छी तरह से चिकनाहट के साथ गोले बना लूँगी। अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर इसके गोले को तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं। चलिए इस तरह से मैंने गुलाब जामुन के गोले को तैयार कर ली हूँ। चलिए अब मैं आपको दूसरी मिठाई को तैयार करने की विधि बताती हूँ। इसे भी मुझे उसी तरह से अंदर में मिश्रियों को डाल देना है और इसे दोनों हाथों के बीच में रखकर लंबा कर लेना है और इस तरह से इसे तैयार कर लेना है। देखिए मैंने इस तरह से गुलाब जामुन और लेंचा को तैयार कर ली हूँ। अब मैं अगली रेसिपी छेना जलेबी को बताती हूँ। इसे भी हमें दोनों हाथों के बीच में रखकर थोड़ा ज़्यादा लंबा करना है और इसे मोड़ते हुए पहले और अंतिम छोर को मिलाकर बीच में दाब दूंगी। इस तरह से मैं एक और करके दिखाती हूँ। मैं दोनों हाथों के बीच में रखकर इसे लंबा कर ली हूँ। अब देखिए इसे मोड़ते हुए प्रथम छोर और अंतिम छोर को मिलाकर बीच में प्रेस कर दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने तीनों मिठाइयों को तैयार कर ली हूँ। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मेरी चाशनी अच्छी तरह से पक गई है। इसे मैं ज़्यादा गर्म नहीं रखूँगी, मुझे हल्का गर्म रखना है। चलिए अब मैं एक फ्राइंग पैन में घी को डालूँगी और इसे गर्म कर लूँगी। मिठाइयाँ अगर घी की बनी हो तो इसमें कुछ ज़्यादा ही टेस्ट आता है। चलिए अब मैं एक एक करके सारे बल्ब को डाल दी हूँ। अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम में ही इसे फ्राई करना है। ध्यान रहे गैस का फ्लेम हाई ना रहे। इस तरह से इसे हम लो फ्लेम में दोनों साइड से
अच्छी तरह से लाल कर फ्राई कर लेना है। चलिए ये लाल हो चुकी है। अब मैं इसे चाशनी में बारी बारी से निकाल कर डाल दूंगी और इसे हम अच्छी तरह से दोनों साइड से चाशनी में भिगो दूंगी। इसे हम ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए रखें और एक अलग बर्तन में निकाल लें। चलिए मैं अब छेने जलेबी को फ्राई करूंगी। इसे मैंने डाल दिया है। इसे भी हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से लाल कर फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह से जब ये फ्राई हो जाए तो इसे भी हमें बारी बारी से निकाल कर हमें इसे चाशनी में भिगो देना है। ध्यान रहे कि हमें इसे दोनों साइड से भिगोना है, नहीं तो एक साइड मीठा और एक साइड कच्चा रह जाएगा। इस तरह से मैं दोनों साइड में भिगो ली हूँ। चलिए अब मैं लेंचे को डालूँगी। इसे भी डालकर लाल होने तक फ्राई कर लूँगी। जब ये फ्राई हो जाए तो इसे भी एक एक करके निकाल कर बचे हुए चाशनी में डाल देना है। देखिए मैंने चाशनी में डाल दी हूँ। मेरी चाशनी भी परफेक्ट बनी थी सारे मिठाइयों के लिए। बाकी बचे हुए चाशनी को मैं थोड़े थोड़े कर सभी मिठाइयों के ऊपर डाल दूँगी। अब मैं आलमंड्स के टुकड़े को गार्निश के लिए सभी स्वीट्स के ऊपर बारी बारी से डाल दूँगी। देखिए है ना कमाल की रेसिपी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एक पैकेट से मैंने 3 तरह की मिठाइयों को बनाई हूँ। ये देखने में भी कितना सुंदर और टेस्टी लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।